आज के इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच को देखेंगे जो कि है एडवर्ब। हम देखेंगे कि इस एडवर्ब का क्या कमाल है, किस तरह से वर्ड्स को मॉडिफाई करता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। ये ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव इसम सिफ्त को या किसी दूसरे एडवर्ब को। एग्जाम्पल्स की वजह से हम देखते हैं ये किस तरह से मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही रन्स। रन्स जो है ये मेन वर्ब है, तो हमें पता चलता है वो भागता है। लेकिन अगर रन्स के बाद हम फास्ट यहाँ पे लगा देंगे तो ये फास्ट जो है यहाँ पे एडवर्ब है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, हमें पता चलता है वो तेज़ भागता है। कई बच्चे जो है वो फास्टली यूज़ करते हैं, क्विकली तो हो सकता है, फास्टली इनकरेक्ट है। फास्ट जो है ये एडवर्ब होता है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मज़ीद मॉडिफाई करें तो हम कह लें ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे अगर वेरी का इजाफा कर दें तो ये वेरी जो है ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो इस तरह से हमने इस एक सेंटेंस से जाना ही रन्स ये सिर्फ एक्शन है। ही रन्स फास्ट, फास्ट ने रन्स को मॉडिफाई किया। लेकिन अगर मैं कहूँ ही रन्स वेरी फास्ट तो वेरी ने यहाँ फास्ट को मॉडिफाई किया। तो हमने देखा कि इस तरह से ये जो वेरी ये अनदर एडवर्ब जो है ये इस फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अगली एग्जांपल में हम देखते हैं शी इज़ क्यूट। क्यूट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसम सिफ्त है। तो अगर हम कहें शी इज़ वेरी क्यूट तो यहाँ पे अगर वेरी को देखते हैं ये एडवर्ब है जो कि यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से जो डेफिनेशन बताई गई कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को, तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है कि कोई काम किस तरह से हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस है कोई काम कहाँ हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये टाइम को इंडिकेट करता है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है कोई काम किस वजह से हुआ, एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो ये बताता है कि वेयर जो है ये आंसर होगा प्लेस का। तो अगर हम बात करते हैं ये समटाइम रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पे भी काम दे सकता है, दो क्लासेस को मिलाता है और बताता है कोई काम कब कहाँ और क्यों हुआ। तो आज हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। ये कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम के मैंने वर्ड्स लिखे हैं जैसे ऑलवेज हमेशा, एवर कभी, ओफन अक्सर, सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स बाज़-औक़ात, फ्रीक्वेंटली अक्सर। तो ये वर्ड्स जो हैं इनमें ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिग्नल वर्ड्स हैं, टाइम फ्रेजेस हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हमने कहाँ करना है, क्योंकि एडवर्ब की प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जान लें कि आपने अगर एडवर्ब की कोई करेक्शन आती है तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ है। सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी मैंने आपको बताए हैं टाइम फ्रेजेस के एडवर्ब्स बताए हैं। अगर आपको पता है कि दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक होता है एक्शन वर्ब, एक होता है स्टेट वर्ब। जो पहला मैं रूल बताऊंगा ये होगा एक्शन वर्ब्स के बारे में। जो एक्शन कोई काम आपने परफॉर्म किया है ये बताएगा कि किस तरह से यहाँ पे ये वर्ड्स जो है उसको मॉडिफाई करेंगे और इनको प्लेस कहाँ करना है। तो जैसे हम देखते हैं शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। स्पीक्स जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसलिए ऑलवेज हमेशा जो है वो इससे पहले प्लेस करेंगे। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं ही नेवर वेंट देयर। वेंट जो है ये भी हमारा मेन काम है, एक्शन वर्ब है, नेवर इससे पहले आएगा। सेल्डम जो है कभी कभार, वो कभी कभार गाती है, सिंग्स वर्ब है तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है तो इससे पहले आएगा। आई फ्रीक्वेंटली गो टू फैसलाबाद, गो यहाँ पे मेन वर्ब है तो फ्रीक्वेंटली इसलिए पहले आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये वाले जितने भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है अगर प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है तो ये हमेशा उससे पहले आएंगे। एक्सेप्शन ये है कि अगर प्रिंसिपल वर्ब हमारा टू बी यानी इज़, एम, आर प्रेजेंट या वॉज वर्ब पास्ट में हो, अगर इसका इस्तेमाल होगा यही सारे जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ये उसके बाद आएंगे। तो यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर एक्शन वर्ब है तो ये वर्ड्स उससे पहले आएंगे। अगर टू बी प्रिंसिपल वर्ब है यानी स्टेट हालत को, अपनी आपकी हालत को बताया जा रहा है तो यही वर्ड उसके बाद आएंगे। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहता है। ही वॉज नेवर सक्सेसफुल, वो कभी कामयाब ना हुआ। ही इज़ ऑफन अनरीजनेबल, वो अक्सर फजूल बातें करता है। तो यहाँ पे देखें इज़ ये टू बी की फॉर्म है, इसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ किया। यहाँ पे अगेन वॉज पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, नेवर उसके बाद इस्तेमाल किया है।
थर्ड एग्जांपल में इज़ हमने पहले यूज़ किया और ऑफन उसके बाद आया है। तो आज के लेक्चर से हमने ये जाना कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम्स जो हैं अगर तो मेन वर्ब है तो उससे पहले यूज़ होंगे, अगर टू बी या स्टेट वर्ब्स हैं तो ये हमेशा उसके बाद यूज़ होंगे।